किसी ने क्या खूब कहा है, तुम चलो तो सही, राह में मुश्किल होंगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही, होगा हर सपना साकार। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तुम कर ना सको, दूर है मंजिल इतनी भी नहीं कि तुम पा ना सको, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। दोस्तों, ये लाइन हमें ये बताती है कि हमें ऐसे ही नहीं पड़े रहना चाहिए, बल्कि थोड़ी कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से। आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको मज़ा आता है दूसरों की बुराई करके। अगर दूसरा व्यक्ति किसी की मदद कर दे तो वो समय निकाल कर उनकी बुराई करते हैं। जब तक कि उनको बात पता चलती है तब तक समय जा चुका होता है और वो ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं कि मैंने समय रहते किसी की मदद क्यों नहीं करी जब उनको मेरी ज़रूरत थी। इसलिए समय का भरपूर लाभ उठाइए और आसपास इर्द गिर्द जो भी हैं उनकी मदद कीजिए। मैं बताना चाहता हूँ, आज जिस शख्स के बारे में आज वीडियो में हम बात करेंगे, उसके जो किस्से हैं सुनकर आपके रोंगटे खड़े रह जाएंगे और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वो शख्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, वो है फुरपा सेरिंग सर जी, जो कि है MLA दिरांग का, और वो जगह पड़ती है वेस्ट कामेंग में। कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइए, जानिए कि वहाँ की जनता कितना चाहती है। और मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जनता से बढ़कर किसी भी चीज़ को नहीं माना और आधी ज़िंदगी जनता की सेवा में लगा दी। और उन्होंने ऐसा मिसाल बनाया जिसकी वजह से आज भी इंसानियत पे लोग भरोसा करते हैं। और ऐसा नेता जिसके पास है वो बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाला है, क्योंकि बहुत सारी जगहों में ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके दिमाग में एक ही बात चलती है कि मैं इन लोगों का खून किस तरह से पीऊँ। अगर आप इस शख्स की जर्नी यानी कि बचपन से लेके अभी तक की कहानी, किस तरह से वो MLA बना, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। उसके लिए हमारी टीम कोशिश करेंगे कि अलग सी वीडियो बनाएं। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वहाँ की जनता कितनी मोहब्बत, कितना प्यार करती है। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि हमारी टीम ने पूरी कोशिश की है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्योंकि उस शख्स की जो चर्चा है, तारीफ़ें हैं, हर तरफ हैं, तो इसकी सच्चाई को जानने के लिए टीम वहाँ पर पहुँचती है। और हमारे तो रोंगटे खड़े रह गए, आंखें खुली रह गई, और आगे इस वीडियो में आपकी भी ऐसी हालत होने वाली है। तो देर नहीं करते हुए चलिए वीडियो की ओर आगे हम बढ़ते हैं। ताशी दिलेक, मेरा नाम निमाज सिंह है। मैं PRT टीचर हूँ और मैं इस टीचर में सर्विस करते हुए 33 ईयर्स हुआ हूँ। जब मैं 2004 को रामा कैंप में पोस्टिंग हुआ तो यहाँ आकर मैंने देखा कि यहाँ पर सिर्फ छोटा सा स्कूल बना हुआ है और एक झोपड़ी बना हुआ है, और अंदर में बच्चों को बैठने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बेंच कुर्सी पर्याप्त नहीं था। तो ये देखकर मुझे भी बहुत दुख लगा और ऐसा लगा जैसे मैं इंटरव्यू प्लेस में हूँ जहाँ पर कुछ भी सामान पर्याप्त नहीं है, तकलीफ़ है। एज ए टीचर मुझे बहुत दुख महसूस हुआ। लेकिन हमारे MLA साहब, मैं उसको पहले से जानता हूँ, वो बहुत कॉमन मैन की तरह है। हम कॉमन मैन की तरह है, एज ए नॉर्मल पर्सन की तरह है। वो यहाँ पर आया, उसने देखा, पूरा सर्वे किया और उसने वादा किया कि यह स्कूल को आज जिस तरह ये स्कूल बना हुआ है उसको मैं नंबर 1 स्कूल बनाऊँगा रामा कैंप में। और उसने अपना वादा भी निभाया। हमें बहुत खुशी है कि उसने अपना वादा निभाया। आज हम लोग यहाँ पर कोई भी आकर देख सकता है, कहीं से भी आकर देख सकता है कि आज ये स्कूल, यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज़ हॉस्टल भी है, कुछ कमी नहीं है। और स्कूल इतना बड़ा बना हुआ है, बिल्डिंग इतना अच्छा बना हुआ है कि हर जगह कोई भी बच्चा को परेशानी नहीं है। हर बच्चा अपने क्लास में बैठने के लिए पर्याप्त जगह है, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेंच है, टेबल है, कुर्सी है, लाइब्रेरी है, सब कुछ है। तो ये देखकर मुझे आज एक बहुत MLA साहब को कहूँगा, एज ए नॉर्मल पर्सन, उसने जो किया है मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। जो वादा दिया है उसने पूरा किया है। और हम चाहता है कि MLA साहब लोग कंसर्न होना चाहिए स्कूल से, ताकि स्कूल का जो आने वाला जनरेशन है, स्कूल का जो भविष्य है, वो आगे बढ़े।
टशी दिले, मेरा नाम सोनम वंशु सरमू है। मैं इस गांव का जीपीसी यानी कि इस नमशी विलेज का मैं चेयरपर्सन हूँ। और हमारा जो ऑनरेबल एमएलए विधायक जो यहाँ का, वो भी इसी गांव से बिलोंग करता है, अपूर पसरन जी। अपूर पसरन छोटा से हम लोग जानता है उनको, अगर उसके बारे में अगर बोलता है तो उसका पहचान ही अलग था, क्योंकि उसका जो चल चलन जो हम लोग बचपन से उसको देखता था, तो उसका एक अलग से यूनिक सा एक उसका कैरेक्टर था। जैसे बुरा बुरी को मदद करना, बच्चों को उठा के चलना, ऐसे कहीं था उसका। तो हम लोगों को भी लगता था कि कहीं ना कहीं ये तो आगे जाना ही है। तो फाइनली आज का डेट में हमारा गांव में, हमारे दिरांग में एमएलए का रूप में है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पे एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो कि अरुणाचल में सिर्फ 2 जगह में है, वो एक अपूर पसरन ने यहाँ सेटअप किया। आप लोग कभी भी आके देख सकते हैं। हाईवे से यहाँ पे सिर्फ 9 किलोमीटर हाईवे से है, नमशी बस्ती है। आप लोग कभी यहाँ आइए और देखिए हमारा गांव में। अगर एमएलए साहब के बारे में ज़्यादा बोलेगा तो हमको विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हम ये गांव का है। आप लोग यहाँ आइए, देखिए हमारा गांव आज का डेट में शायद बोला जाए तो सबसे आगे ही होगा दिरांग में, मुनपा बेल्ट में। ऐसा एमएलए तो मेरा लाइफ में हमको इस जन्म में तो हमको मिला भी नहीं है, और हमको लगता है कि मिलेगा भी नहीं है। एक था हमारा जो लेट सीएम जो दोरजी खानू साहब जो था, वो उसको हम लोग भगवान जैसे मानता था कि वो बहुत अच्छा था। तो उसका जो गुजरने के बाद में शायद हमको लगता है कि उसका रिप्लेस में हमारा अपूर पसरन आया, जैसे हम लोग ऐसे फील करता है। क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे दिरांग मुनपा सिर्फ नहीं बोल के, यहाँ दिरांग में जितना नॉन ट्राइबल तो जो बैठता है। आज हमारा एमएलए साहब ने जो मेडिकल में फ्री ट्रीटमेंट ईटानगर में, गुवाहाटी में फ्री ट्रीटमेंट देता है। तो ऐसे करके है, गरीब बच्चों लोगों को बहुत सारा खर्चा करके पढ़ा रहा है। तो हमको लगता है मैं बहुत ही लकी हूँ कि अपूर पसरन के साथ काम करने का मौका मिला, और उन्हीं का बस्ती का जीपीसी बना। हम बहुत खुश हैं। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, हमेशा हमारा दुआ है, हम लोग का पूरा गांव का आपका दुआ है। आप हमेशा खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। टशी दिले, मेरा नाम गोमसरिंग सेरतिपा है, ऑल दिरांग स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट। अपूर के बारे में तो क्या ही बोल देगा, क्योंकि उसको तो सभी जानते हैं वो कैसे है क्या है। तो फिर भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा। मेरा हाल ही में मेरा जब पढ़ाई करते समय में मेरा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था फाइनेंशियली, तो मैंने आऊ को मदद के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो आऊ ने इमीडिएटली हमें कहा कि मतलब आप कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन को लेके कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मेरा दरबार हमेशा खुला है। जो एजुकेशन को लेके जो आऊ मोटिवेट करते हैं, जो इनकरेज करते हैं, वो चीज़ को लेके सीरियसली बहुत ग्रेटफुल है। और थैंक यू आऊ, जो आपने मदद किया हमें। और मेरा आइडिया से आज भी मेरे ख्याल से अगर हम गलत नहीं है तो मुझे पता है कि आप मोर देन 300-400 स्टूडेंट को आज भी खर्चा करके गुवाहाटी जैसे हो गया, बेंगलोर जैसे हो गया, आपका ईटानगर में हो गया, हर जगह में जितना स्टूडेंट है मैंने कंसल्ट किया है कि आप खर्चा करके पढ़ा रहा है। और बहुत सारा कुछ स्टूडेंट को तो मैंने आपसे मिलाया भी है, और आपने इमीडिएट मदद भी किया है। तो वो चीज़ को तो मैंने खुद विटनेस किया है। तो आऊ ने हमेशा से एजुकेशन को लेके स्टूडेंट को इतना मोटिवेट किया, इतना साथ दिया, और इतना कंसर्न है एजुकेशन को लेके। आऊ जब भी हमारे जो हाई सेकेंडरी हो गया, कोई भी स्कूल हो गया दिरांग सर्कल के अंदर में, कभी भी टीचर का शॉर्टेज हुआ है तो आऊ अपना ओन पॉकेट से पेमेंट करके उसे मतलब पढ़ाने के लिए लगाता था टीचर को। और आऊ का एक मैसेज था कि कुछ भी हो जाए लेकिन एजुकेशन रुकना नहीं चाहिए, बच्चों के भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको पढ़ने लिखने का हक है और उसे वो हक मिलना चाहिए। आऊ अगर आप सुन रहे तो कहते ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपने हमें बहुत मदद किया है, बहुत अच्छा से पढ़ाई में भी मदद किया है। कल को अगर पढ़ के ख़त्म तो हो चुका है लेकिन कुछ नहीं बन पाया तो वो मेरा गलती होगा, ना कि आपका गलती होगा। लेकिन हाँ, वो कभी भी ज़रूरत पड़ेगा, हम लोग बीइंग ए स्टूडेंट आपने जो मदद किया है हम लोग भी डेफिनेटली आपको पे बैक करेगा 100%। कभी भी कोई मोड़ में भी हम लोग आपको पे बैक जैसे भी करेगा, क्योंकि आपका जो नेचर है, आपका जो हमेशा जो स्टूडेंट को जो इनकरेज करता है, आप जो हमेशा स्टूडेंट को आप साथ लेके चलते हैं, तो वो चीज़ को हम लोग हमेशा दिल से अप्रिशिएट करते हैं। और
ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल दिरांग स्टूडेंट आई वुड लाइक टू थैंक्स आऊ जो आपका सपोर्ट है स्टूडेंट के ऊपर में, और हमेशा आपका जो एक मैसेज है वो कि हमारे जो बच्चे हैं उसे मतलब घूमना चाहिए, कल्चर एक्सचेंज करना चाहिए। जो हर सीज़न आप हर स्टूडेंट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट को आप एक्सकर्शन में भेजते हैं, वो चीज़ के लिए भी आओ एक बिंग ए लीडर होने के नाते, स्टूडेंट लीडर होने के नाते बिहाफ ऑफ स्टूडेंट थैंक यू बोलना चाहूँगा वो, क्योंकि आप हमेशा एक ऐसा लीडर नहीं रहा है एज ए बड़ा भैया, एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स आपने हमेशा हम लोग को साथ लेके चला है। कभी भी हम लोग को ये फील नहीं हुआ कि आप एक एमएलए हो या तो फिर कोई पब्लिक लीडर हो, हमें हमेशा से ये फील हुआ है कि आप एक बड़ा भैया है, एक गार्जियन है। आऊ का एक इंस्पिरेशन लाइन है जो हम लोग को हमेशा दिल को टच करता है, आप पढ़ लिख के चाहे कुछ भी बनो लेकिन साथ साथ में एक अच्छा इंसान बनो। और आऊ का हमेशा कहना है कि खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, आपका कर्म भी आपका धर्म है। आप हम लोग का क्या कहता है यूथ का एक इंस्पिरेशन है आओ आपका इस बात को हम लोग सब फॉलो करते हैं और कोशिश करेगा आगे भी हम लोग इसी बात को लेके चलने के लिए। आओ अगर आप मेरा मैसेज सुन रहे तो हम लोग सब स्टूडेंट का तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट का तरफ से आप जहाँ भी हो खुश रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो और हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहो। आओ थैंक यू। नमस्ते, मैं दिरांग से बोल रहा हूँ शंकर, मेरा नाम शंकर थापा है। पहले हाथ पाँव सब सही था, लेकिन लेबर काम करते समय करंट लग के हाथ चला गया, 2 हाथ 1 पैर चला गया। उसके बाद दिल से क्या बोलेगा, अभी इतना दुख हो रहा था दिल से, कहाँ जाके सुसाइड कर दूँ जिससे लगता था, चल ही नहीं सकता था, या टॉयलेट बाथरूम जाने भी तकलीफ हो रहा था। ऐसे दीदी लोग को बहन लोग को लेके जाना पड़ता था, उस शर्म से बहुत तकलीफ मिला था। उसके बाद आऊ फुफा को मिला, आऊ फुफा ने फिर पैर लोग लगा के दिया, आऊ फुफा ने वही हिम्मत दी, बहुत हिम्मत दिया, नाम वाम डाल दिया, डिपार्टमेंट नाम डाल के नौकरी वोकरी लगा के अभी सब कुछ कर सकता है। इसलिए मैं सबको दिल से धन्यवाद थैंक यू बोलना चाहता है। मेरा नाम है रविंद्र नाहा। मैं दिरांग में आज करीबन 25 साल होने वाला है। मैं एक छोटा मोटा घड़ी मैकेनिक हूँ, पान भी दुकान खोल के बैठा है। तो इसके बीच में अचानक मेरे ऊपर एक मेरे लड़का का बीमार आ गया। मेरा लड़का का जो कमर का जो जॉइंट होता है, हिप्स बोलता है उसको, ये दोनों बॉल बेयरिंग जैसा है, दोनों कंडेम हो गया था। कंडेम होने का साथ तो पहले एक साइड को ऑपरेशन कर दिया, दूसरा फिर 3 महीना बाद ऑपरेशन कर दिया। अभी मेरा लड़का अच्छा हो गया। सर का पास हम किया, मदद के लिए गया। सर ये कुछ नहीं देखा, पूछा भी नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या है। सर इंसानियत के तरफ से मेरे को मदद किया। हम लोग का फैमिली के ओर से मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ, मेरा पास कुछ है भी नहीं, सिर्फ इतना ही है, दुआई दे सकता हूँ भगवान की। ये भगवान मेरे सार का फैमिली लोग को लंबी उम्र दे, इतना ही मैं दे सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। नमस्कार, राशिदिले, मेरा नाम डॉक्टर तुप्तान दुर्जी। मैं पिछले 10 साल से CSC दिरांग में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ और लास्ट 2017 से लेकर 2022 तक मैं यहाँ का मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के तौर पर काम किया है मैंने। प्रेजेंटली यहाँ का CSC दिरांग का जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है डॉक्टर केंजम पादू, बट ड्यू टू उनके एब्सेंस में मैं यहाँ पे CSC का देखभाल करता हूँ। अगर हम CSC दिरांग के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे यहाँ पे सबसे पहला और जो वेस्ट कामेंग एज ए होल को जो फ़ायदा है
तो वो है एक डायलिसिस मशीन का, जिसके चलते यहाँ पे 5 से 6 पेशेंट्स है जिनका रेगुलर बेसिस पे डायलिसिस हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास लैब फैसिलिटीज़ है जहाँ पे बहुत से सारे चीज़ें ब्लड टेस्ट हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट एनालाइज़र है, बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है। तो इसके तहत बहुत से सारे खून की जांच हो जाती है, जिसमें बहुत सारे बीमारियों का पता चलता है। तीसरा जो है एक डिजिटल एक्सरे की बहुत ज़रूरत थी, जो कि रिसेंटली हमारे यहाँ पे आओ फुरपा इनॉग्रेट करके गए हैं। इसके पहले जो कन्वेंशनल एक्सरे था, बहुत पुराना जो मशीन रहता है, उसी से हम लोग काम चला रहे थे। बट अभी रिसेंटली डिजिटल एक्सरे का इनॉग्रेशन होने के बाद अभी हमारे यहाँ पे डिजिटल एक्सरे की भी फैसिलिटीज़ है। ये सब चीज़ें CHC दिरांग में इसलिए भी ज़रूरत था इन सब चीज़ों का, क्योंकि दिरांग एज ए होल वेस्ट कामेंग में सबसे बड़ा सब डिवीज़न है, जहाँ पे पॉपुलेशन 20,000 प्लस है। तो इसके तहत जो OPD के वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उसमें डिजीज़ डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट में कुछ लैब जैसा लैब फैसिलिटी और एक्सरे के बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है डॉक्टर्स को। तो इसका हमारे यहाँ पे अभी काफ़ी विदाउट इंटरप्शन प्रॉपरली फंक्शनल है। दूसरा, एक CHC को रन करने में जैसा ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत रहती है, तो हमारे यहाँ पे रेगुलर स्टाफ्स एज वेल एज कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ्स की थोड़ी सी कमी है, जिसको देखते हुए हमारे जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर केंजम पादो ने ऑनरेबल साहब को अप्रोच किया है, एंड देन उनके चलते 10 ट्रेनिस जो कि ANM या फिर GNM कंप्लीट करके अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, उनको ऑन एक्सपेंसेस पे हमारे यहाँ पे काम पे एज ए ट्रेनी रखा है, जिसके चलते हमारा CHC दिरांग के स्मूथ फंक्शनिंग में काफ़ी योगदान रहता है। इसके बाद अगर किसी पेशेंट्स का फर्दर रेफरल भी रहता है, जिसके चलते उनको आगे सामने जैसा तेजपुर हो गया या फिर गुवाहाटी या फिर ईटानगर जाना रहता है, तो पेशेंट्स का भी डिमांड रहता है काफ़ी लोगों का कि नहीं, हमको ईटानगर ही जाना है या फिर गुवाहाटी जाना है। तो उसमें ऑनरेबल साहब हमारा आओ फुरपा का बहुत मदद है उन लोगों को जो जिनको फाइनेंशियल मदद मिलना चाहिए, क्योंकि हेल्थ सेक्टर पे जब कोई बीमार होता है तो काफ़ी फाइनेंशियल एक्सपेंस हो जाता है, तो उसमें आओ फुरपा उनका मदद करता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूँगा कि हमारा जो प्रेजेंट MLA है ऑनरेबल फुरपा सिंह, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले इन 10 सालों में मैंने उनको जो देखा है, उनका काम देखा है, तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लोगों से जुड़ा रहता है, और हेल्थ सेक्टर में जो उनका योगदान है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मैं आशा रखता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे वीडियोस आप लोगों के बीच लाता रहूं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप लोगों के बीच में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके किस्से आपने सिर्फ सुने हैं और आपको लगता है कि उनके किस्से अगर दुनिया तक पहुंच जाए तो इंस्पायर कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का नाम आप ज़रूर कमेंट में हमें बताइए। हमारी टीम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम वीडियो बनाएं। तब तक आप लोग लाइक और शेयर कीजिए और लोगों तक प्यार पहुंचाइए और अपना ख्याल रखिए, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं आपसे विदा लेना।